नमस्कार, मैं हूं अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। ज्योतिष मठ संस्थान में पंडित विनोद गौतम जी से हमारे संवाददाता सऊद सिद्दीकी की नवरात्रि और दीपावली, दशहरा सहित अन्य धार्मिक त्योहारों की जानकारी लेते हुए चर्चा की, जहां पर पंडित जी ने बताया कि नवरात्रि का पर्व जो है बहुत राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं देता हूं मैं। यह पर्व शक्ति की भक्ति का त्योहार है और यह 9 दिन उपासना, व्रत, पूजा पाठ इत्यादि के होते हैं, जिसमें माता रानी के 9 रूपों की पूजा होती है। अनेक प्रकार से मनोकामना पूर्ण फल प्राप्ति के लिए सभी लोग साधना करते हैं। मंत्र साधना, शक्ति साधना, मंत्र साधना इत्यादि के द्वारा माता रानी को प्रसन्न करते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इन दोनों में अनेक प्रकार के योग सहयोग होने के कारण और भी कई गुना फल प्राप्त करने का इस वर्ष हो तो मौका है। नमस्कार, मैं हूं सऊद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज रूम 7। आज हम मौजूद हैं ज्योतिष मठ संस्थान में और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विनोद गौतम जी। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि नवरात्रि का पर्व जो है वो राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या कुछ इसके जो पर्व मनाते हैं, क्या कुछ इसके पीछे है, किस उसको लेकर ये सर पर्व मनाया जाता है? बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे शो में। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। और चूंकि ये शक्ति की भक्ति का त्यौहार है और ये 9 दिन उपासना, व्रत, पूजा पाठ इत्यादि के होते हैं, जिसमें माता रानी के 9 रूपों की पूजा होती है। अनेक प्रकार से मनोकामना पूर्ण फल प्राप्ति के लिए सभी लोग साधना करते हैं। मंत्र साधना, शक्ति साधना, पाठ साधना इत्यादि के द्वारा माता रानी को प्रसन्न करते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इन दोनों में अनेक प्रकार के योग संयोग होने के कारण और भी कई गुना फल प्राप्त करने का इस वर्ष जो तो मौका है। सर, इस बार दशहरा कब मनाया जाएगा? देखा जाए तो इस बार जो दशहरा है वो 12 तारीख को मनाया जाएगा। सभी जगह दशहरे की एक ही तिथि है, जो कि सभी पंचांगों में दर्शाई गई है। चूँकि हम पंचांगकार हैं और ज्योतिष मठ संस्थान से भी जो पंचांग प्रकाशित होता है, उनमें भी स्पष्ट रूप से तारीखों का वर्णन किया गया है। दशहरा की तारीख को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। 12 तारीख को ही दशहरा शनिवार को मनाया जाएगा। दिवाली को लेकर भी कुछ असमंज बना हुआ है सर, उसको लेकर क्या? देखिए, अभी जैसे वर्तमान समय पर अष्टमी नवमी को लेकर की भी असमंजसपूर्ण और भ्रम की स्थितियां बनी हुई हैं। तो जैसे अष्टमी तिथि को ही मान लें तो अष्टमी तिथि इस बार आप देखेंगे कि 10 तारीख को आ रही है सुबह 6:58 पर। अष्टमी तिथि 10 तारीख को 6:58 पर गुरुवार के दिन प्रवेश कर रही है, तो पूरे दिन अष्टमी तिथि रहेगी और रात्रि में भी अष्टमी तिथि रहेगी। इसलिए 10 तारीख को महागौरी देवी का पूजन होगा, कन्या पूजन होगा, साथ में जो भंडारे इत्यादि की शुरुआत हो जाएगी। देखा जाए तो अष्टमी नवमी को लेकर के भी भ्रम की स्थिति बनी है कि नवमी अष्टमी नवमी एक ही दिन है, तो ऐसा नहीं है। अष्टमी 10 तारीख को और नवमी 11 तारीख शुक्रवार को है, क्योंकि इस दिन भी कन्या पूजन हो सकता है उदया तिथि के हिसाब से। लेकिन जो महाअष्टमी का व्रत है वो 10 तारीख को होगा। नवमी का जो व्रत है वो 11 तारीख को किया जाएगा शुक्रवार को। और विजयादशमी, नीलकंठ पूजा, अपराजिता और जो विजय शस्त्र इत्यादि पूजा जो होगी वो 12 तारीख को शनिवार के दिन दशहरा होगी। जहाँ तक दीपावली का प्रश्न है तो दीपावली के लिए तो सभी शास्त्रों में लगभग एक ही चीज निश्चित की गई है कि जिस दिन अमावस्या तिथि प्रदोष काल के समय और रात्रि काल के समय विद्यमान हो, उसी समय पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करना चाहिए या दीपावली करना चाहिए। चूंकि महालक्ष्मी जी का जो प्रादुर्भाव है वो प्रदोष काल में हुआ था, शाम के समय हुआ था, और इनकी जो पूजा है वो रात्रि काल में महानिशा काल 4 पहर में की जाती है। अतः दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर को शाम को 4:40 से अमावस्या तिथि प्रवेश कर जाएगी और पूरे रात भर प्रदोष काल सहित रहेगी। ऐसे में 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत है। 1 तारीख का जहां प्रश्न है तो 1 तारीख को शाम के समय पर किसी भी प्रकार की अमावस्या तिथि का योग संयोग नहीं बन रहा है और ना ही अमावस्या तिथि प्रदोष काल के समय है, ना पूरी रात्रि में है। अतः 1 तारीख को दीप प्रज्वलन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। संपूर्ण भारत सहित पूरे विश्व में यत्र तत्र सर्वत्र 31 जनवरी को ही 31 अक्टूबर को ही दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा।
सर जैसे नवरात्रि का पर्व चल रहा है, गरबे की भी बड़ी क्या कुछ गरबा क्यों खेला जाता है सर? ये भक्ति की साधना का है। हमारी साधना के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि आप देखा जाए तो पाठ से साधना करते हैं, जाप से साधना करते हैं और नृत्य से भी साधना करते हैं, गीत संगीत और भजन संगीत से भी साधना करते हैं। ये संगीत साधना है जो ये की जाती है, इसमें नृत्य साधना भी होती है। ये स्वच्छ और पवित्र मन से किया गया एक साधना है का पर्व है, जिसमें जो है तो उमंग के साथ में गरबा खेल करके माता रानी की जो है तो कृपा प्राप्ति की जाती है। सर नवरात्रि का जो है आज कौन सा दिन है और आज के दिन का क्या कुछ महत्व है? आज षष्ठी तिथि है और षष्ठी तिथि माता कात्यायनी जी के लिए समर्पित है। माता कात्यायनी जी वर देने वाली हैं और चूंकि ये माता कात्यायन ऋषि के घर में इनका प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए इनका भविष्य में इनके पिता के ही नाम से कात्यायन देवी का नाम पड़ा। तो जो आज षष्ठमी तिथि है, तो षष्ठमी तिथि को माता रानी के छठवें रूप कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये माताजी बहुत ही मनोरम हैं और देखा जाए तो ये विवाह इत्यादि की भी देवियां हैं। जो कुमारी कन्याएं इनके मंत्र का जाप करती हैं, इस दिन व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं, उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। सर 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में बारिश का योग भी बन रहा है, तो उसको लेके क्या कहिएगा? जी हाँ, जब भी ग्रहों में कोई मूवमेंट होता है, परिवर्तन होता है, तो निश्चित तौर पर उसमें बारिश का योग बनता है। जब भी ग्रह वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, उदय अस्त होते हैं, तो ऐसे काल में बारिश का योग बनता है। ऐसे में देखा जाए तो तारीख 9 को रात्रि में 8:50 पर गुरु वक्री हो रहे हैं। ये चूंकि वक्र स्थिति में जा रहे हैं, इसलिए मौसम में परिवर्तन करेंगे। तो 8 तारीख से ही, अर्थात ग्रह के परिवर्तन से किसी भी प्रकार का ग्रह में मूवमेंट हो रहा है, जो बड़े-बड़े ग्रह हैं, खास तौर पर गुरु और शनि के मूवमेंट में निश्चित तौर पर वर्षा होती है और ऐसे में छुटपुट वर्षा, कई जगह भारी बारिश होती है। तो ये बारिश और मौसम में परिवर्तन का योग गुरु के राशि परिवर्तन के स्थान पर देखा जाए तो जो गुरु की गति हो रही है, उल्टी चाल चलेगा, गुरु वक्र गति से चलेगा, इसमें भी जो है तो देश दुनिया में भी प्रभाव पड़ते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे भोपाल वासियों को दीपावली को लेकर, दशहरे को लेकर? देखिए, ये जो त्योहारों का सीजन चल रहा है, अभी नवरात्रि में ही गुरु वक्री हो रहे हैं, शनि पहले से ही वक्री चल रहे हैं। तो ऐसे में जो अपने रोग कारक जो प्रभाव हैं, जिसे बोल सकते हैं अपने संक्रमण रोग, ये बढ़ सकते हैं। एक आश्चर्यजनक या अद्भुत टाइप की जो बीमारी है, संक्रमण है, वो ऐसा अपनी चपेट में ले सकता है लोगों को। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा-सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दूसरा, जो ये ग्रहों के वक्री होने की स्थिति है, इसका पर भी प्रभाव देश दुनिया में पड़ेगा। तो ऐसे में सभी को भारत सर 9 दिन के जो रूप हैं देवियों के, वो क्या-क्या हैं? देखिए, माता रानी जी 9 रूपों में परा अंबिका, जगत जननी, आदि शक्ति, प्रकृति, दुर्गेश नंदिनी इन 9 दिनों में विराजती हैं। 9 दिनों में इनकी साधना की जाती है। प्रथम दिन माता शैलपुत्री जी की आराधना की जाती है, जो पर्वतराज जी की पुत्री थी, और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है, जो कि एक हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, और तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है, जिन्होंने घंटा बजा करके और जितने भी राक्षस हैं उनको भगा दिया था। और पंचमम जो चतुर्थे दिन खूसमांडा की पूजा की जाती है, जो अंडक आकार की थी। और पंचमम स्कंद माता, जो भगवान स्कंद की माता हैं, उनको 5वें दिन उनकी पूजा की जाती है, उनका घर आंगन में प्रवेश होता है। और छठवें दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है, चूँकि कात्यायनी ऋषि के घर में इनका प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। और सप्तमम कालरात्रि सप्तम दिन कालरात्रि, माँ कालरात्रि की पूजा होती है। महागौरी च अष्टमम, महागौरी माँ की जो पूजा है वो 8वें दिन होती है, क्योंकि इनका जो घर आंगन में प्रवेश होता है वो अष्टमी के दिन होता है, और इसी दिन कन्या भोजन इत्यादि किए जाते हैं। नवम सिद्धिदात्री, जो आपने 9 दिन तक साधना की है, सभी देवियों को, इन अष्टभुजा देवियों को आपने जो साधना, मंत्र, जप, हवन, पूजन, व्रत इत्यादि पाठ पारायण करके जो आपने किया है, उसका फल देने वाली नवम सिद्धिदात्री, जो 9वीं देवी सिद्धिदात्री हैं, ये आपकी सिद्धि शक्ति को प्राप्त कराती हैं। जो आपने कार्य किया है, जो आपने पूजा संकल्प की है, उसकी सिद्धि प्रदान करती हैं, एवं
आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति कराती हैं। ऐसी हमारी ये 9 देवियाँ नवरात्रि में 9 दिन तक पूजी जाती हैं। क्लोजिंग देखा आपने, ये हमारे साथ ज्योतिष मठ के पंडित जी विनोद गौतम थे, जिन्होंने 9 दिन की 9 देवियों के बारे में बताया। वहीं अगर हम बात करें कुंभ के मेले को लेकर बताया, दीपावली को लेकर बताया। तो आपने ये देखा हमारा विशेष कार्यक्रम जो नवरात्रि स्पेशल था न्यूज़ रूम 7 की टीम के साथ। तो इस तरह से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज़ रूम 7 भोपाल। फिलहाल न्यूज रूम 7 में इतना ही। और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।